Hello students, class 10th. I was telling you the nationalism in India. Today I am telling you the video 6 of this chapter. किस तरीके से हमने पढ़ा कि अल्लूरी सीताराम राजू ने हंसते हंसते फांसी पे झूल गए, जो अपने आप को शायद ईश्वर का अवतार मानते हो, ज्योतिषी गणना करते हो, लोगों को ठीक कर देते हो और कहीं ना कहीं गांधी जी के खादी पहनने के फेवर में थे वो, और अल्कोहल को गिव अप करने के लिए थे। इस तरह से हमने पढ़ा कि आसाम में रहने वाले जो प्लांटेशंस वर्कर्स थे उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था 1921 से 22 तक, जिसके बीच में जैसा हमें याद होगा कि कई सारे लीडर्स ने सरेंडर द टाइटल, नंबर 1, नंबर 2, मैनी पीपल जस्ट लाइक लॉयर, टीचर, पुलिसमैन लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। नंबर 3, पीपल बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स एंड बर्न द फॉरेन क्लोथ। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का और विदेशी कपड़ों की होली जला दी। एंड पिकेटिंग द लीकर शॉप। ये कुछ काम किए गए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सक्सेस बनाने के लिए। कि 1922 की अगर हम बात करें, फरवरी में महात्मा गांधी ने ये डिसाइड क्यों किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया जाए। उन्होंने ये महसूस किया, ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट, क्योंकि जो मूवमेंट चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये वायलेंट हो रहा था और महात्मा गांधी तो वायलेंस के फेवर में थे ही नहीं। जैसा कि हमने पढ़ा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, सच को अपनाने वाले, स्वराज के लिए लड़ने वाले, पीसफुली, हमेशा से उनका एम था कि वो पीसफुली बिना वायलेंट हुए नॉन वायलेंस को अपनाएंगे, और जिनका उन्होंने पूरी लाइफ में काम किया। तो कई जगहों पर हमने ये देखा, जो मूवमेंट चल रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो हिंसक हो गया था, लोग काफ़ी वायलेंट हो चुके थे। जैसे कि हमने पढ़ा था कि बाजार लूटे गए, या कई सारी जगहों पर लोगों ने संचार व्यवस्था ख़त्म कर दी, सरकारी जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंगें थी उस पर अटैक किया गया, बमबारी की गई उन पर, और दोनों तरफ से हमले हो रहे थे बराबर, और कई सारे लोग इसमें क्या हुए, इंजर्ड हुए और कई सारे लोग मारे गए। तो ये देखकर गांधी जी को अभी पेनफुल एक दर्द हुआ उनको। टर्निंग वायलेंट जब हो रहा था, सत्याग्रही जो थे वो फेल हो रहे थे अपने मकसद पे, प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया गया था उन्हें कि उन्हें सत्य का मार्ग पे चलना है। बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल, वो एक लंबे संघर्ष जो उनके संघर्ष कर रहे थे विद इन द कांग्रेस, सम लीडर वेयर बी नाउ टायर्ड, और बहुत सारे जो लीडर थे अब क्या हो चुके थे, वो टायर्ड हो चुके थे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1922 में 5 फरवरी को चोरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस को जिंदा जला दिया था, पुलिस और कांस्टेबल को चोरी चौरा नामक जगह पर। अब कारण था कि गांव वालों की प्रॉब्लम्स को पुलिस वालों ने सुनने से इनकार कर दिया, तो पीपल बिकेम वायलेंट और उन्होंने 22 कांस्टेबलों और एक दरोगा को जिंदा जला दिया। ये घटना चोरी चौरा इंसिडेंट के नाम से जानी जाती है, जो गोरखपुर में है, चोरी चौरा यूपी में है। तो इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट फाइनली वापस ले लिया था। तो बहुत सारे कांग्रेसी जो थे, उसमें लीडर्स जो थे, वह नाउ भी टायर्ड, इस स्ट्रगल से थक चुके थे। वांटेड टू पार्टिसिपेट, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शंस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो होने वाले थे, उन्होंने ये महसूस किया कि इट वाज इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट अपोज करना। काउंसिल में, विद इन द काउंसिल आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म्स, उन्होंने सुधार के प्रयास किए। एंड ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट, धरना दिया इन काउंसिल्स पर वे नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेटिक नहीं थे। सच्चे अर्थ में ब्रिटिशर्स सोचते थे कि डेमोक्रेटिक के लिए वो इलेक्शंस करा रहे हैं लेजिस्लेटिव को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि लेजिस्लेटिव में जो इंडियंस अगर चुनाव लड़ता भी था उसको उतने अधिकार नहीं दिए जाते थे जिनके कि ब्रिटिशर्स को डिसीजन लेने के अधिकार थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये दो फेमस लीडर हैं। 1922 में चोरी चौरा मूवमेंट जब हुआ था,
इंसिडेंट हुआ यूपी में, गोरखपुर में, तो उससे जब गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया पूरे देश से, तो ये लोग नाराज हो गए, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने अपनी एक अलग सी पार्टी बनाई, दैट इज ए स्वराज पार्टी बोलते हैं, विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू, और कांग्रेस को आर्ग्यू किया फॉर ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स में रिटर्न करने के लिए। बट यंगर जो लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड, उन्होंने किस चीज के लिए दबाव डाला, फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन चलाना चाहते थे, वो एक विद्रोह करना चाहते थे ताकि उन्हें पूर्ण रूप से आज़ादी मिल सके। इस सिचुएशन में अगर हम देखें, जो इंटरनल डिबेट, अंदरूनी जो उनकी वार्ता चल रही थी, डिबेट चल रहा था, डिसेंशन, 2 फैक्टर्स थे अगेंस्ट सेफ इंडियन पॉलिटिक्स जो था 1920 से आगे की ओर जो जा रहा था, कि किस तरीके से मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक स्वराज पार्टी बनाई थी, और गांधी जी के विड्रॉ करने से, इस नॉन कॉन्स्टिट्यूशन मूवमेंट को विड्रॉ करने से ये लोग खुश नहीं थे। द फर्स्ट वाज बिगेन इन 1926 में फॉल हो गया। बेसिकली था क्या कि उसी टाइम पर 1920 के बाद से एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, वहाँ पर मंदी का दौर आ गया था, और इस मंदी के दौर में जो एग्रीकल्चर के प्राइस थे वो क्या हुए, तेजी से नीचे गिरने लगे फ्रॉम 1926 से, और 1930 आते आते पूरी दुनिया में मंदी छा गई। लोगों के पास परचेसिंग पावर न होने से, पैसे नहीं होने से वो सामान को नहीं खरीद पाए, फलस्वरूप कीमतें बहुत डाउन हो गई, क्राइसिस चल रही थी एज ए डिमांड। और जैसे ही जो एग्रीकल्चर गुड्स के लिए जो डिमांड थी वो फॉल हुई, गिर गई, एक्सपोर्ट भी क्या हुआ, गिर गया। पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट, और किसानों ने अपने आप को बहुत कठिन पाया कि वो अपनी फसलें बेच पाते, और अगर फसल ही नहीं बेच पाए वो, तो वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे देते। बाय 1930 के आते आते द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट जो थी इन ब्रिटेन में, इन कॉन्स्टिट्यूटिव में हम देखें, स्टेटरी कमीशन जो था जॉन साइमन के अंडर में, वो भारत में आया, उसको सेटअप किया गया, क्योंकि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो यहाँ चल रहे थे उसके लिए एक आयोग बनाया गया, तो ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम्स को, जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसके लिए उनको ऑब्जर्व करते, उनमें बदलाव लाते। लेकिन द प्रॉब्लम वाज दैट, लेकिन समस्या ये थी कि द कमीशन डिड नॉट हैव, इस कमीशन में जो सर जॉन साइमन कमीशन के अंडर में कमीशन बनाया ब्रिटेन में, यहाँ पर इंडिया में एक्टिविटीज को, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उसको सही तरह से चलाने के लिए एक कमीशन बनाया गया था, तो कि जो जितने भी यहाँ मूवमेंट्स चलते हैं या उनके लिए एक सही तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकें वो। पर इसमें कमी क्या थी कि कोई भी इंडियन इसमें शामिल नहीं था। प्रॉब्लम वाज दैट कमीशन डिड नॉट हैव सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल, और सभी ब्रिटिशर्स थे, यानी कि इंडियंस लोगों के लिए वो कमीशन बन के आ रहा था। और कितनी अजीब बात है ना, कोई भी इंडियन इसमें शामिल नहीं था, इंडिया के लिए कोई कमीशन बन के आ रहा है और उसमें कोई भी इंडियंस को शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब इंडियंस लोगों को कोई वैल्यू नहीं दी गई है, उनको ऐसा समझा जा रहा है कि वो सोच नहीं सकते हैं या डिसीजन नहीं दे सकते हैं। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड, जब साइमन कमीशन भारत में आया, कहते हैं 1928 में, इट वाज अ ग्रीटेड, किस तरह से उसका स्वागत किया गया, ग्रीट मतलब स्वागत किया गया, गो बैक साइमन के नारे लगाए गए, साइमन कमीशन वापस जाओ। ऑल पार्टीज वेल, और सभी जितनी पार्टियां यहाँ पर थी कांग्रेस के साथ, इंक्लूडिंग एंड मुस्लिम लीग ने भी इसमें क्या किया, इस डिमॉन्स्ट्रेशन में, इस धरने में हिस्सा लिया, इन एन एफर्ट्स टू विन देम ओवर द वाइसरॉय, और एक प्रयास किया गया एफर्ट्स टू विन देम। वाइसरॉय जो लॉर्ड इरविन था, उन्होंने 1929 में जो अनाउंस किया था, ए वेग बल, एक जो लहर थी ऑफर ऑफ डोमिनेंट स्टेट्स प्रदान करने की, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने उस टाइम पर इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेट्स का दर्जा देने के लिए हामी भरी थी, और अनस्पेसिफाइड फॉर्चर था, और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, डिस्कस किया गया फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि जो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ
दे डिड नॉट सेटिस्फाई, वो कांग्रेस से सेटिस्फाइड नहीं थे. दे रेडिकल विद इन द कांग्रेस, और जो रेडिकल्स थे लेड बाई जवाहरलाल नेहरू और जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो चलाया जा रहा था, बिकेम मोर एसर्टिव, वो ज़्यादा एसर्टिव थे. और जो लिबरल्स जो उदारवादी थे और जो नरम थे, मॉडरेट थे, हु वर प्रपोजिंग, जो क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के लिए प्रपोज कर रहे थे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियंस, ग्रेजुअली वो इस तरह का जो प्रभाव जताना चाह रहे थे ब्रिटिश डोमिनियन के लिए, वो खो बैठे. इन दिसंबर 1929 में इस प्रेसिडेंसी ने में जो जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रेसिडेंसी की थी, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, और जो लाहौर कांग्रेस था उन्होंने क्या किया, फॉर्मलाइज किया पूर्ण स्वराज के लिए. और 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए एक पूर्ण स्वराज का नारा दिया था. लाहौर सेशन में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था और ये डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा. विल बी सेलिब्रेट एज द इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वेर टेक अ प्लेज, और जब क्या करेंगे, लोग प्लेज करेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे, स्ट्रगल करेंगे एक पूर्ण स्वराज के लिए. बट एज अ सेलिब्रेशन अट्रैक्टेबल वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन इस सेलिब्रेशन के लिए इस सेलिब्रेशन का ध्यान बहुत कम लोगों ने खींचा. सो महात्मा गांधी ने क्या किया, हैड टू फाइंड ए वे, एक ऐसा तरीका अपनाया टू रिलेट द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंस्ट्रेंट इश्यू ऑफ एवरीडे के लाइफ से जो क्या हो रिलेटेड हो. इन दिस वे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी.